नमस्ते बाबू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं पाठ हमारे 42 में, यानी कि आज आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है कि पार्ट 42 और एक्सरसाइज 3.6 में आपका स्वागत है। और आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस। थाला मतलब 7 मतलब MSD महेंद्र सिंह धोनी। चलिए बाबू, अब हम उतना हो गया मजाक मस्ती। अब हम जो है कि बुक पे आते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर हमारा कहता है दूसरा नंबर हम उसी प्रकार बनाएंगे बाबू। तो दूसरा नंबर दिया हुआ है क्या, दिया है लिखेंगे बाबू, दिया है। अब देखिए बाबू, दूसरा नंबर क्या दिया है, 2 रूट x प्लस 3 रूट y। यही है बाबू, यही है कि नहीं है, इज इक्वल टू। अब देखिए बाबू, हमारा फिर दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4 रूट x माइनस 9 रूट y इज इक्वल -1। देखें तो एक बार सही है ना। हाँ। अब देखिए बाबू, हमको इसको करना क्या है, इसको जो है कि आप बोलिएगा कि सर अगर रूट x में रहे तो ये x का मान नहीं है। तो देखिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यही तो आप लोग को घुमाने का काम किया है ना। तो यहाँ पे जो है ना, रैखिक समीकरण युग्म को बदल कर उसको जो है कि हल करना है। तो अब इसको किस तरह हल करना है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर माना 1/रूट x। अब चल बाबू, एक चीज़ देखिए, ये 2 जो है कि ये 2 और 1/रूट x इस तरह कभी होगा तब नहीं है जाके 2/रूट x हो गया, इस तरह हो गया बाबू। हुआ कि नहीं हुआ, मैन किस तरह हुआ, इस तरह हुआ। तो बाबू अब देखिए हमको क्या करना है, तो हमको ये 1/रूट जो है कि इसको क्या करना है बाबू, इसको 1/रूट x को हमको लिखना है 1/रूट x बराबर p, तथा लिख देना है बाबू। अच्छा बाबू, एक चीज़ देखिए, ये इस तरह, अच्छा एक बच्चे खुलेगा 1/रूट y। ये इस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और रूट y को जो है कि 1 से गुना करेंगे रूट y, तब नहीं ये जाके बना। तो हमको क्या करना है, 1/रूट y लेना है, 1/रूट y इज इक्वल लेना है, हाँ बराबर क्यू ले लिए बाबू। अब क्या करना है बाबू, हमको जो है कि p के जगह अब क्या करना है बाबू, हमको उसी तरह से करना है। अच्छा, वहाँ हम क्या किए, तो 1 था तो p को ऊपर लिख लिए थे, अब 2 है तो 2 के साथ लिखेंगे, क्योंकि 1 हम नहीं दिखाए थे बाबू। तो ये p को क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे तो 2p होगा, अब प्लस 3 को डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं बाबू, और 3 को इससे करेंगे तो 3q इज इक्वल 2। यही हो गया, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे बाबू यहाँ पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः लिखने के बाद क्या करेंगे बाबू, हम उसी प्रकार से फिर से करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4p माइनस 9q बराबर -1। इसको मान लिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए बाबू, जब हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल गया बाबू, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर सकते हैं। आप लोग को दिक्कत, ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकेंड, तो हमको इसको हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करना है। तो देखिए बाबू, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए अगर 3 रहता, यहाँ देखिए बाबू, आप लोग यहाँ देखिए बाबू, यहाँ अगर 3 रहता बाबू तो ये प्लस माइनस में कट जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 9 बना देते हैं क्या, तो हम लिख सकते हैं, अब 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6p, अब प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9q हुआ बाबू। अब 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब देखिए बाबू, इसको जो है कि वैसे ही उतार देंगे, 4p माइनस 9q बराबर -1। अब देखिए बाबू, हम इसको करेंगे क्या, अब हमको साइड चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम बिना साइड चेंज किए हुए हैं बाबू, हम q को कटा दिए,
तो हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर अब यहाँ पे प्लस है, यूँ प्लस है, तो 6 4 10 पी हो गया। अब देखिए बाबू ये जो है कि यहाँ माइनस है और ये माइनस यहाँ से आया, यहाँ पे माइनस था वही माइनस है, तो एक में से 5 जाए 5 जगह 5 होगा। क्यों 5 और माइनस में या प्लस में, क्योंकि 6 बड़ा है और बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस। तो अब लिख सकते हैं बाबू हम इस तरह, हम लिख सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं बाबू। यहाँ 10p है, 10p अब बराबर 5, यही है ना। तो ये 5 को हम उधर कर देते हैं, 5 बराबर 5 बटे, ठीक है। अब ये 1/2 हो जाएगा, p बराबर 1/2। अब देखिए बाबू हम ये p बराबर हमारा 1/2 आया है बाबू, तो 1/2 आया है बाबू, तो हम इसको कर सकते हैं p का मान समीकरण क्या चीज़ में रखे बाबू, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू हम इसको करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट पहले लिखेंगे। फर्स्ट लिखें तो 2p + 3q = 2 है, यही है ना बाबू। तो p का मान कितना आया है बाबू 2। अच्छा एक चीज़ देखिए बाबू, हम कितना बार आपको समझाते हैं, 1/2 जो है कि 1/2। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये 2 कभी इस तरह होगा तब ना जाके इस तरह बना, तो इस तरह जो बना बाबू हमरा, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम ये 2 कटेंगे, p के जगह में हम लिख सकते हैं 1/2। तो हम लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे ये 2 और 1/2 हम प्लस 3q हो गया, अब बराबर 2 कर देंगे बाबू। ये 2 जो किए बाबू, अब हम इसको हल करना है बाबू, इसको हमको हल करना है। तो ये 2 को 1 से गुना करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं बाबू। हम इसको कटा देते हैं, कटा दिए तो बाबू यहाँ 1 बचा प्लस 3q अब बराबर 2। ये 1 को क्या करेंगे, उधर कर देंगे, 1 को कर देंगे 2 - 1 और 3q बराबर 1, q बराबर 1/3। q बराबर जो है कि बाबू हमारा 1/3 आया, q बराबर हमारा 1/3 आया। अब लिखेंगे बाबू यहाँ पर हम, यहाँ पर लिखेंगे बाबू हम, यहाँ पर देखिए बाबू आप लोग, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब मतलब कब, अब लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू हम क्या करेंगे, हम जो माने थे 1/√x बराबर p, उसको जो है कि हमको x का मान निकालना होगा। क्यों, क्योंकि बोलिएगा कि आप लोग कमेंट कितना लोग मन में सोच भी लिए होंगे कि सर x का मान आता है सर, आप लोग q का मान बताते हैं, p का मान बताते हैं। तो देखिए ना, आप पहले पूरा प्रोसेस तो देखिए। तो लिख दिए बाबू। तो अब देखिए बाबू यहाँ हम लिखेंगे 1/√x बराबर p माने थे, यही माने थे ना बाबू। अब 1/√, चाहे तो यहाँ आप यहाँ कोमा देख लिखिए, 1/√y बराबर क्यों माने थे बाबू। तो p का मान कितना आया है बाबू, ये चीज़ देखना है हमको, √x। p का मान हमारा आया है बाबू 1/2 और 1/√y, q का मान आया है 1/3। आप देखिए बाबू ये कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी, ये 2 को 2, ये √x जो है √x हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ये √x जो है कि ये √x यानी ये 2 के ऊपर जो है कि स्क्वायर, ये 2 के ऊपर जो है कि स्क्वायर होगा ना बाबू। तब ने ये स्क्वायर इधर हटाए तो रूट चढ़ गया। तो हम लिख सकते हैं बाबू इसको इस तरह, x बराबर 2 पर पावर 2 यानी कि, अच्छा बाबू रुकिए, x बराबर 2 पर पावर 2 यानी कि x बराबर 4। अब लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर 1/, इसी तरह इसको भी करेंगे बाबू, यहाँ लिख सकते हैं √y बराबर 3, y बराबर लिख सकते हैं 3 पर पावर। एक सेकेंड बाबू, हमको आंसर देखना है, पहले आंसर देखें, आंसर देखना है बाबू। हाँ बाबू वही है। तो देखिए बाबू इस पे गुना होगा, इस पे भी गुना होगा, तो ये y बराबर हमारा 3 × 9 हो गया।
अब देखिए बाबू ये भी हमारा x बराबर हमारा, आप देखिए आंसर यही होगा, आंसर यही होगा बाबू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते ना तो ठीक हो जाता क्या बाबू। तो यहाँ लिख लीजिए पूरा x बराबर हमारा 4 और y बराबर हमारा 9, यही हो गया हमारा आंसर, ANS आंसर। समझे बाबू। आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है बाबू। उतारिएगा, हम नहीं देंगे उतार। अच्छा उतारिए उतारिए। उतार लिए बाबू, कमर बहुत दर्द कर रहा है बाबू। उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।